एक बात और हो रही है कि जैसे पिछली बार भी हमने देखा था 2022 में जब टूट हुई थी, तब उद्धव के पास जो विधायक बचे थे 15 के आसपास, 15-16, वो मुंबई के ही विधायक थे। उनके अंदर हिम्मत नहीं हुई थी कि वो बगावत कर लें, क्योंकि वहां पर शाखा बहुत मजबूत है और लोग सड़क पर उतर जाते, उनके लिए सुरक्षा का भी बहुत दिक्कत हो जाती थी। अभी जो 20 विधायक हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन पर एक पकड़ बनाए रखने के लिए वरुण सरदेसाई का नाम बार बार लिया जाता है, जो रिश्ते में भी रिश्तेदार लगते हैं उद्धव ठाकरे के, आदित्य ठाकरे के भाई लगते हैं वो। उनका क्या रोल है अभी शिवसेना में? क्या वो अभी पार्टी को निचले स्तर पर एक तरीके से जोड़ कर रख पा रहे हैं? देखिए, उनका डायरेक्ट ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यही बात है कि वो कजन है, ठीक है। अब कजन है आदित्य ठाकरे का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जब ठाकरे फैमिली के इतना क्लोज जो एक व्यक्ति है वो आके आपसे रेगुलरली मिल रहा है, रेगुलरली आपको सुन रहा है, तो एक तरीके से जो एमएलएस को डायरेक्टली ठाकरे एक्सेसिबल नहीं होते, वो वरुण सरदेसाई वहां पर टैकल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वरुण सरदेसाई एक तरीके से जो रोल संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के लिए इससे पहले किया, या फिर कह सकते हैं कि अनिल देसाई ने उद्धव ठाकरे के लिए किया, तो ये जो न्यू जनरेशन है शिवसेना की, उसमें आदित्य ठाकरे के लिए वो वरुण सरदेसाई करते हैं कि एज अ मैसेंजर का रोल, कि अगर आप आदित्य ठाकरे को किसी तक मैसेज पहुंचाना है, उसके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखनी है, तो वो वरुण सरदेसाई करेंगे। जहां पर आदित्य ठाकरे नहीं जा सकते ऑर्गेनाइजेशनल काम करने के लिए, वहां पर वरुण सरदेसाई को भेजा जाएगा। और यही है। और देखिए, बहुत मुंबई में युवा सेना का काम बहुत पिछले एक डेकेड से ज़्यादा वरुण सरदेसाई वहाँ पर कर रहे हैं, तो शाखाज उनको पता है, शाखा प्रमुख उनको पता है, विभाग प्रमुख उनको पता है, तो एक तरीके से वहाँ पर लोकल पूरी जानकारी वरुण सरदेसाई के पास है। तो एक तरीके से जो काम आशीष शेलार बीजेपी के लिए मुंबई में करते हैं, युवा मोर्चा वाला, हाँ, युवा मोर्चा वाला, सबको एक साथ रखने का काम अभी साटम, जो अमित साटम है, वो करते हैं बीजेपी के लिए वहाँ पर, वही वरुण सरदेसाई मुंबई जो पूरा ब्रांच है शिवसेना का, उसको एक साथ लेने के लिए और जो फ्रैगमेंट्स है उनको क्लोज रखने का काम वो कर रहे हैं। बिल्कुल, बता दें वरुण सरदेसाई जो है आदित्य ठाकरे के रिश्ते में मौसी के लड़के हैं वो, और जो 20 विधायक हैं शिवसेना यूबीटी के पास, उनमें 2 विधायक तो परिवार के हैं, वरुण सरदेसाई और खुद आदित्य ठाकरे वल्ली से चुने गए हैं। एक आखिरी सवाल, मिलिंद नार्वेकर को लेकर बहुत ज्यादा बात होती है कि उनको लेकर अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी की जा रही थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि किसी भी नेता के पास मिलिंद जैसा पीए नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही बाकी नेताओं को निर्भर बना दिया था कि अगर आपको उद्धव से मिलना है तो मेरे से होकर जाना पड़ेगा, आपको मैं ही तय करूंगा कि आप उद्धव से मिल पाएंगे या नहीं। क्या ये बात सच है? मातोश्री में मिलिंद की इतनी ज्यादा पहुंच है? देखिए, मिलिंद नार्वेकर अभी जैसे ही वो सीएम बने उद्धव ठाकरे, उसके बाद उन्होंने अपने पर्सनल पीए चेंज किए। अब मिलिंद नार्वेकर का वैसा डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से जो पूरी एक भूमिका थी मिलिंद नार्वेकर, खास करके तब जब उद्धव ठाकरे की हेल्थ ठीक नहीं थी, उस दौरान एकनाथ शिंदे को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ मिलिंद नार्वेकर और उनका बीच में खड़ा रहना उद्धव ठाकरे और उनके विधायकों के बीच में। तो कहीं ना कहीं उद्धव, देखिए, मिलिंद नार्वेकर अपना काम कर रहे थे, जो उनको बताया भी गया था कि फिल्टर आउट करना हर एक वो चीज़, अगर वो उनसे मैनेज हो पा रही है तो उद्धव ठाकरे तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उसका डायरेक्ट मैसेज ऐसा गया विधायकों में, और ये कहा जाता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट मुंबई के कहते हैं कि इससे गलत मैसेजिंग यही हुई कि देखिए, हम अपने नेता से नहीं, उनके पीए से डायरेक्टली डील कर रहे हैं, और पीए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और उसका डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। लेकिन अभी जो वो ट्रोल हो रहे हैं मिलिंद नार्वेकर, वो एक और इंटरेस्टिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग नेता शिवसेना के भास्कर जाधव जी, 60वां वर्धापन दिन था, जो षणमुखानंद थाने का जो हॉल है वहाँ पर ये हो रहा था, और आते वक्त मिलिंद, बाकी नेताओं ने अपनी गाड़ियाँ बाहर पार्क की, मिलिंद नार्वेकर ने अपनी गाड़ी पीप 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 बजा, मतलब हॉर्न बजाते जा रहे हैं, उनके लिए दरवाजे खोले गए, उनकी गाड़ी अंदर लाई गई, और उस वक्त भास्कर जाधव सीनियर नेता वो ऐसे गुस्से से उनको देख रहे थे। उसके ऊपर फिर मिलिंद नार्वेकर ने एक ट्वीट किया भास्कर जाधव के ऊपर, भास्कर जाधव ने उनको रिप्लाई किया। तो मतलब जो बचे कुछ नेता भी है उद्धव ठाकरे के पास, उनके बीच में भी ओपनली मतलब अगेंस्ट में एक दूसरे के स्टेटमेंट्स वगैरह दिए जा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजिंग है उनके पूरे की पूरे जो बचा हुआ जो कार्यकर्ता है उसके लिए भी। लेकिन दिस इज नॉट अ मेजर थिंग, लेकिन यही बात है कि ये मैसेजिंग बहुत गलत जाता है। बिल्कुल, और शिंदे गुट के पास एक और मौका मिल जाएगा कि देखो उद्धव ठाकरे और उनका परिवार अभी भी ऐसे ही रवैया अपनाए हुए हैं, उनकी राजनीतिक शैली में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, जबकि पार्टी 2 बार टूट चुकी है। हम राजनीतिक तौर पर किसी नेता के पीए की बात कर रहे थे, हमें ओडिशा नहीं भूलना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ओडिशा में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब बीजू जनता दल के नवीन पटनायक हार गए, और उनकी हार में उनके पीए की खूब चर्चा हुई थी कि उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, इसकी वजह से पार्टी में काफी ज्यादा निराशा थी। तो ये महाराष्ट्र का हाल है।
वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।